नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एम ट्रेडिंग अकेडमी चैनल पे। चलिए हम लोग देखते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग आज का रिकैप देख लेते हैं, मार्केट किस तरीके से आज मूव किया है और क्या हमें अपॉर्चुनिटी आज मार्केट ट्रेडिंग के लिए हमें अपॉर्चुनिटी मिला आज मार्केट में। तो चलिए स्क्रीन पे देखते हैं। यहाँ पे ये देखोगे निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। ये आपका मेजर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट एरिया है। दिस इज़ द ये आपका रेजिस्टेंस एरिया है 25540 और ये आपका सपोर्ट एरिया है 25480। तो इस दोनों पॉइंट के बीच में आप मार्केट में देखोगे ओपनिंग हमारा हुआ था 25514 के पास हमारा ओपनिंग हुआ। तो मार्केट यहाँ से डाउनवर्ड्स आया और सपोर्ट एरिया के पास में एक डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद मार्केट ऊपर चला गया रेजिस्टेंस एरिया के पास। यहाँ पे एक ब्रेकआउट का सिग्नल हमें यहाँ पे दिया था, बट ये फॉल्स ब्रेकआउट था। उसके बाद मार्केट वापस से नीचे आया। काफ़ी टाइम तक मार्केट इसी रेंज में मेंटेन किया अपने आप को। कल के व्यू के अकॉर्डिंग मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम था, तो आज लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम आएगा। बार बार मार्केट ब्रेकआउट करने की कोशिश किया है यहाँ पे, लेकिन फाइनली मार्केट नीचे की तरफ फॉल कर गया और लास्ट आवर में बहुत ही शार्प फॉल आया है मार्केट में। तो आप देखोगे 2 दिन का ट्रेंड मार्केट में क्या कर रहा है। कल भी आप देखोगे तो पूरा टाइम साइडवेज था मार्केट। उसके बाद लास्ट आवर में मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट किया है। यहाँ पे भी सेम साइडवेज मार्केट है और लास्ट आवर में ब्रेक डाउन किया है। तो मार्केट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है इस तरह से ट्रेड करना। मार्केट कोई डायरेक्शनल मूव नहीं दे रहा है, काफ़ी टाइम तक आपको वेट करवा रहा है और उसके बाद फिर फाइनली ब्रेक कर रहा है। और बैंक निफ्टी अगर हम लोग देखते हैं तो बैंक निफ्टी में भी आपका मेजर जो सपोर्ट एरिया है 57080 के पास में था और मेजर रेजिस्टेंस एरिया 57300 के पास में रेजिस्टेंस एरिया। मार्केट ओपनिंग के बाद नीचे की तरफ फॉल किया है और यहाँ पे एक प्राइस एक्शन के बाद मार्केट अपसाइड मोमेंटम दिया, बट साफ मोमेंटम निफ्टी के जैसा नहीं था इसमें। उसके बाद यहाँ पे एक चैनल ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे एक चैनल के बाद ब्रेक डाउन किया है, बट ये बहुत ही कन्विंसिंग ट्रेड नहीं था। उसके बाद मार्केट पूरा साइडवेज ही रहा है, कहीं पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। ये तो स्पॉट चार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। अगर हम लोग ऑप्शन का चार्ट देखते हैं तो उसमें तो बिल्कुल ही मूव समझ में ही नहीं आएगा आपको कि कहाँ पे मार्केट को जाना था। ये तो स्पॉट चार्ट की हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ऑप्शन की बात करो तो वहाँ पे मोमेंटम और ज़्यादा आपको कन्विंसिंग नहीं दिखेगा। तो चलिए नेक्स्ट मूव इसका क्या हो सकता है हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निफ्टी को देखते हैं। अब यहाँ पे 2-3 पॉसिबिलिटी है, 3 कंडीशन पे हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि मार्केट गैप डाउन है और अगर मार्केट इस गैप डाउन को, इस सेलिंग को मेंटेन करते हुए इस रेंज में कहीं ओपन होता है या तो इस रेंज में कहीं पे ओपन होता है, ठीक है। और अगर ये दोनों पॉइंट पे मार्केट कहीं भी ओपन हो रहा है, मीन्स इस रेंज के नीचे अगर कहीं भी ओपन होगा तो हम सेलिंग का प्लान रखेंगे। और अगर मार्केट इस रेंज के ऊपर कहीं क्लोज हो जा ओपन होता है तो यहाँ पे हम लोग फिर बाइंग के लिए देखेंगे मार्केट में कि बाइंग आ सकता है मार्केट में, क्योंकि इस जगह से मार्केट वापस से बाइंग हुआ है। बट सेम कंडीशन आपको यहाँ पे देखना होगा कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है तो हमें वेट करना होगा प्राइस एक्शन के लिए। ऊपर से जाने के बाद मार्केट वापस से नीचे आएगा, तभी यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे। इस जगह पे अगर मार्केट ओपन होता है तो यहाँ पे फिर हमें 5 मिनट कैंडल के प्राइस एक्शन पे हम ट्रेड ले सकते हैं। और अगर दूसरे कंडीशन में देखें कि मार्केट गैप अप इन केस ओपन हो गया तो फिर क्या कर सकते हैं। तो इसका चांसेस बहुत कम है, लेकिन अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बहुत ही नज़दीक है, तो हम इसको अवॉइड करेंगे ट्रेड करना। और अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन भी ओपन होता है इस पॉइंट पे, तब भी हम अवॉइड करेंगे। अगर इस रेंज में कहीं पे मार्केट हमें मिलता है तो हम ट्रेड करेंगे, नहीं तो उसके अलावा हम अवॉइड करेंगे। और फर्दर फिर हम लोग प्राइस एक्शन पे देखेंगे मार्केट रनिंग मार्केट में कहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोग निफ्टी बैंक में देखते हैं आके। तो निफ्टी बैंक में क्या हो सकता है, निफ्टी बैंक में भी सेम कंडीशन आपको दिखेगा, बट निफ्टी बैंक थोड़ा सा स्ट्रांग है निफ्टी के कंपैरिजन में। और अगर इस मार्केट में, अगर ये मार्केट इस रेंज में कहीं पे ओपन हो जाता है तो हम लोग इसमें, अगर इस रेंज में कहीं पे ओपन होता है तो मार्केट में हम लोग बाइंग कर सकते हैं इस पॉइंट तक, ठीक है। मीन्स अगर 57300 मार्केट क्रॉस कर रहा है तो 57470 तक हम लोग बाई कर सकते हैं। और सेम अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिर रहा है और प्राइस एक्शन यहाँ पे दे रहा है तो फिर हम यहाँ पे
थोड़ा टाइम स्पेंड करना ज़रूरी है, क्योंकि सडन फॉल मार्केट में बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं हो रहा है, बहुत जल्दी रिट्रेस कर रहा है। पुल बैक बहुत जल्दी आ जा रहा है, अगर सडन फॉल हो रहा है तो पुल बैक बहुत जल्दी आ रहा है। तो अगर यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा, उसके बाद ब्रेक करता है ब्रेक डाउन, तो हम ट्रेड लेंगे। और यहाँ पे भी अगर थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा तो ट्रेड लेंगे। इन बिटवीन हम यहाँ पे ट्रेड अवॉइड करेंगे, ठीक है। बट मार्केट निफ्टी की अगर हम बात करें तो ये बुलिश मुझे दिख रहा है यहाँ पे, तो ये बुलिश मोमेंटम इसमें आ सकता है। और आपका जो बैंक निफ्टी और निफ्टी जो है थोड़ा सा बेरिश दिख रहा है, तो दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है। तो वेट एंड वॉच का सिचुएशन रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा हरी में ट्रेड में एंट्री नहीं लेना है, ठीक है। होप कि आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो मार्केट का डायरेक्शन जज करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, आपको थोड़ी भी मदद इससे मिलती है, तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।